भाई साहब, आई कैन नॉट बिलीव कि हमें रॉयल रंबल विनर मिल चुका है एंड इट इज ए शॉकर डेफिनेटली। मतलब वीडियो में बने रहना, पता चलेगा कि कौन है। तो गैस जो हमारे चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। ऑफ कोर्स आप पूरी रॉ के रिव्यू वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इस टाइमिंग शेड्यूल के साथ मैं तो नहीं डाल पाऊंगा, तो इसीलिए जो मेन सेगमेंट हुआ है सिर्फ उसी की बात करेंगे। एंड ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके 1 घंटे बाद रॉ खत्म होने वाली है, और अगर मैं तब वीडियो रिकॉर्ड करने जाऊंगा तब तक मेरा ऑफिस भी चालू हो जाएगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा हमको भी समझो। एंड अगर मैं बाद में डालूंगा तो फिर कमेंट्स आएंगे कि अरे लेट डाल रहा है एंड ऑल। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग है, जो प्योर गोल्ड सेगमेंट हुआ उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर, जो कि ऑलरेडी एडवर्टाइज थे भैया कि किसको चूज करने वाले। इज इट गोइंग टू बी रोमन रेंस और इट इज गोइंग टू बी लैशली। अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो ऑफकोर्स ब्रॉक लेसनर का रोमन रेंस को चूज करना बनता था, बट एट द सेम टाइम लैशली को क्यों चूज ना करे भाई। मतलब लैशली नहीं तो तुम्हारी चैंपियनशिप ली है तो, और पॉइंट भी बनता है कि आप क्लीन नहीं आ रहे हो, आप रोमन रेंस की वजह से लैशली से चैंपियनशिप हारे हो, तो आप उस चैंपियनशिप को ऐसे ही क्यों जाने दे सकते हो। एंड जो आज लैशली की एंट्रेंस देखने को मिली थी मंडे नाइट रॉ में, स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि भाई सेथ रॉलिंस का ड्रिप गॉड ये बॉबी लैशली के पास कैसे आ चुका है। मतलब बॉबी लैशली जब चैंपियनशिप जीत जाते हैं उनका एक अलग ही कैरेक्टर आ जाता है, और वो आज हमें देखने को भी मिला एंड आई एम जस्ट लविंग इट। प्लस बॉबी लैशली और MVP तो क्या ही, मतलब मुझे तो लगता है कि चैंपियनशिप लैशली जीतता है लेकिन फील पूरा MVP लेता है, तो वो भी एक है। एंड देन ब्रॉक लेसनर केम बिकॉज वाई नॉट, इतना वेट क्या करना है, और वो भी फुल लड़ने के मूड में। ऐसा लग रहा था कि भाई आज हमें फाइनली रॉ के अंदर ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड ही वाज सेइंग कि भैया देखो मैं चूज तो रोमन रेंस को ही करने वाला हूँ, उन्होंने बोल दिया, और कहा कि क्योंकि मैं रॉयल रंबल विनर हूँ तो टाइटल वर्सेस टाइटल मैच लूंगा, यानी कि रोमन रेंस के साथ टाइटल वर्सेस टाइटल। एंड बॉबी लैशली भी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो, हिंदी में बताओ। तो ब्रॉक लेसनर ने बोला देख भाई तेरे पास जो चैंपियनशिप है ना उसको दे दे मुझको, और मैं वो रोमन रेंस के अगेंस्ट रेसलमेनिया में डिफेंड करूंगा, विच मीन्स कि एलिमिनेशन चेम्बर के लिए या फिर रॉ में वो कह रहे हैं कि भैया मेरे से लड़ ले, और वो रॉ के लिए ही तैयार होके आए थे। एंड वी वर सो हाइप्ड कि शायद हमें आज ही देखने को मिल जाएगा मैच, लेकिन MVP की वजह से ऐसा नहीं हुआ, MVP ने रिजेक्ट कर दिया। एंड अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है MVP पे, एंड आई एम लाइक भाई तेरी वजह से हमें ब्रॉक लेसनर का मैच नहीं मिला रॉ में, हट गंदा बच्चा। एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली खैर सिंगल्स मैच में नहीं होगा, बट एलिमिनेशन चेम्बर PLE पेपर व्यू नहीं है, बट PLE प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिलेगा 6 मैन एलिमिनेशन चेम्बर मैच, जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए होगा काफ़ी टाइम के बाद, वरना बहुत टाइम तक तो हमें टैग टीम के लिए देखने को मिले चेम्बर, या फिर नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए, या फिर वुमेन्स के मैच देखने को मिले। बट फाइनली WWE चैंपियनशिप का एलिमिनेशन चेम्बर जब देखने को मिलता है, वो भी ऐसा आइकॉनिक जिसमें लैशली हो और लेसनर भी हो, बिकॉज एडम पियर्स, जो कि आपको पता है कि स्मैकडाउन में क्या हुआ था, लेसनर ने क्या किया था एडम पियर्स के साथ, वो डर गए और उन्होंने लेसनर को डाल दिया एलिमिनेशन चेम्बर में। एंड इसका मतलब ये है कि अगर आप रॉयल रंबल जीतते हो एंड योर नेम इज ब्रॉक लेसनर, दैट मीन्स आपको हर जगह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट अगेन उसके लिए ब्रॉक लेसनर ने पहले ही मेहनत करी थी जब एडम पियर्स को डराया था, तो वहाँ का बदला आज जाके निकला है। तो इसका मतलब ये है कि एलिमिनेशन चेम्बर में अगर ब्रॉक लेसनर जीतते हैं तो हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंस, WWE चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन, एंड देन होगी टाइटल यूनिफाई भी नहीं होगी, तो दोनों चैंपियनशिप एक ही चैंपियन पे आ जाएगी अनटिल अनलेस वो डिसाइड करे कि उसे यूनिफाइड करनी है, और अगर वो ब्रॉक लेसनर है तो वो यूनिफाई कर सकता है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने ही ऐसा किया है। तो ये जो रॉ की स्टार्टिंग थी, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग थी। मतलब रॉयल रंबल कैसी भी गई हो, मेरे को लगता है कि आज की रॉ इंटरेस्टिंग चल रही है अभी तक तो। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि रॉयल रंबल से ज्यादा अच्छी रॉ और स्मैकडाउन के शोज होने वाले हैं। मेंस रॉयल रंबल, ओवरऑल तो रॉयल रंबल जो है वो अच्छा था, लेकिन जो मेंस रॉयल रंबल है उससे अच्छा तो ये सब चीजें ही चल रही है। अभी हम बात करते हैं कि रॉयल रंबल का विनर कौन होने वाला था। विनर के लिए भाई मतलब आप प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे ना, कि हो सकता है कि मॉन्टेज फोर्ड जीतने वाला हो, या फिर हो सकता है कि जॉनी नॉक्सविल जीतने वाला हो, बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो बंदा रॉयल रंबल जीतने वाला था इट वाज रिडल। एंड जो ब्रॉक लेसनर का नाम आया है वो बेसिकली बहुत ही लास्ट मिनट में आया है, और WWE ने इसको बहुत सीक्रेट रखा
और बाकी सुपरस्टार्स को भी उसी दिन यानी कि रॉयल रंबल वाले दिन ही पता चला कि ओके ब्रॉक लेसनर को जीतना है। तो आई डोंट नो कि रिडल के साथ लोगों को क्या रिएक्शन होता। आई एम प्रीटी मच श्योर कि जितना ब्रॉक लेसनर को बज मिला उतना शायद रिडल को ना मिल पाता। लाइक आई एम सॉरी टू से बट रिडल इज नॉट येट रेडी फॉर द रॉयल रंबल। भले ही लोग कितना भी कह ले ही डिजर्व। अगर डिजर्व पे ही सब चलना होता तो मैं रेसलमेनिया का ऐसा डिजर्व वाला कार्ड बनाऊंगा आप जिंदगी में ना देखना चाहो। एंड ये भी कह रहे कि लाइक रिडल के रॉयल रंबल जीतने के बाद जो रेसलमेनिया के लिए मैच बनता वो होता रिडल वर्सेस रैंडी ओर्टन। लाइक इट इज लाइक ब्रे वाइट वर्सेस रैंडी ओर्टन। उस टाइम पे रैंडी ओर्टन ने रंबल जीती, ब्रे वाइट ने चैंपियनशिप जीती, देन इन टैग टीम में फूट आ गए एंड ब्रे वाइट वर्सेस ओर्टन देखने को मिला। वैसे ही कुछ इस बार भी देखने को मिलता जो कि थैंक गॉड नहीं हुआ। पर्सनली स्पीकिंग आई वुड हैव हेटेड इट बट यस ब्रॉक लेसनर इज अ स्मार्ट चॉइस नाउ। ऑफ कोर्स आपको भी कमेंट्स में लिखकर बताना है कि क्या आप रिडल के जीतने से खुश होते, क्या आपको रिडल वर्सेस रैंडी ओर्टन एक रेसलमेनिया चैंपियनशिप मैच में मजा आता। साथ ही साथ कर्ट एंगल का भी भाई सीन है। कर्ट एंगल ने भी बताया कि वो भी WWE में आने का कंसिडर कर रहे हैं। इनफैक्ट WWE ने भी उन्हें बुलाया है और अगले 2-3 महीने के अंदर हमें कर्ट एंगल WWE के अंदर कुछ हरकतें करते दिखाई दे सकते हैं। मे बी या तो जनरल मैनेजर के रूप में ही या फिर चैड गेबल के साथ किसी फैक्शन में, बिकॉज चैड गेबल एंड कर्ट एंगल दोनों का थोड़ा बैकग्राउंड सिमिलर है तो हो सकता है कि इस फैक्शन में देखने को मिल जाए। अगेन इट इज गोइंग टू बी गुड टू सी कर्ट एंगल एंड रैंडी ओर्टन वर्किंग टुगेदर अगर ऐसा होता है तो। एंड कर्ट एंगल एंड ओटिस ऑफ कोर्स ये भी तो यस ये था मोटा मोटा आज का अपडेट, जिसमें कि मेरे को जो सबसे बढ़िया बात लगी वो ये कि एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा जिसमें कि WWE चैंपियनशिप डिफेंड होगी। नाउ आई रियली वांट कि दूसरा एक और एलिमिनेशन चेंबर मैच हो और उसमें रोमन रेंस डिफेंड करे। लाइक क्यों, रोमन रेंस के लिए नंबर 1 कंटेंडर तो नहीं होगा क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने चूज कर लिया है, तो इसीलिए एलिमिनेशन चेंबर हो तो अच्छा है। हाउएवर वी नो द रिजल्ट, लाइक रोमन रेंस ही जीतेंगे तो क्या ही है। एंड कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आई लव गेम्स ने लिखा कि ब्रॉक लेसनर लव्स रोमन रेंस, ब्रायन एल्वरेज लव्स AEW, बेल्जर लव्स NJPW, किंग वुड्स लव्स यू नो हु, वी डोंट नो हु, प्लीज एलैबोरेट। स्टार्टिंग में जाते जाते मैं सोच रहा था कि यार एंडिंग में क्या होगा, क्या क्लाइमैक्स था। सालिक सईद ने लिखा है कि जस्ट यूज एलिमिनेशन चेंबर फॉर द WWE चैंपियनशिप एज वेल एज टू क्राउन न्यू कंटेंडर फॉर द WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 38। एंड मुझे नहीं पता था कि ये इतना ट्रू हो जाएगा और ये दोनों मर्ज हो गए। मतलब WWE चैंपियनशिप के लिए भी हो गया और जो जीतेगा वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कंटेंडर भी बन गया। तो यस दोनों का मजा एक ही एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिलेगा इस साल। साथ ही साथ विशाल सिंह ने लिखा कि रेसलमेनिया 38 मेन इवेंट्स प्रेडिक्शन, डे 1 रोंडा राउजी वर्सेस बेकी लिंच, डे 2 ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके प्रेडिक्शंस पूरी ट्रू हो जाएगी बिकॉज रोंडा राउजी वर्सेस लिंच भी मेरे को लग रहा है। हाउएवर लास्ट मोमेंट पे लाइक लेट्स से कि 2-3 रॉ पहले विंस मैकमैन आएंगे एंड कहेंगे आई एम एडिंग शार्लेट फ्लेयर, तो वो ट्रिपल थ्रेट बन जाएगा। बेसिकली रेसलमेनिया 34 एंड रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट्स देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया 38 में। सो या कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन रिडल विनिंग एंड ब्रॉक लेसनर अनाउंसमेंट ऑन दिस एलिमिनेशन चेंबर एंड स्टफ। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने